हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया, एकदम मस्त होंगे। सो गाइस, हम लोग भी एकदम ठीक हैं। और अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 11:30। और आज सुबह थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैंने सोचा था मैं सुबह से ही व्लॉग स्टार्ट कर दूँगी। तो आज बच्चों की छुट्टी है। और हर मंडे आजकल का पता नहीं क्या ड्रामा चल रहा है। जब से बरसात का सीज़न लगा है, हर मंडे बच्चों के स्कूल में छुट्टी हो जा रही है। तो सुबह से यहाँ लगातार बारिश है, तो इस वजह से कल शाम छुट्टी का ऑर्डर आ गया था। तो इसलिए आप बच्चे भी घर ही पे हैं और हस्बैंड जी जा चुके हैं अपने हॉस्पिटल की ओर। और नाश्ता वगैरह हमारा सब कंप्लीट हो चुका है। और बच्चों का ना स्कूल से जिस दिन इनकी छुट्टी होती है ना, तो उस दिन इन लोगों का होमवर्क आता है मोबाइल पे। तो सनी को दूसरे वाले मोबाइल में दे रखा है मैंने काम। जितना भी होमवर्क आया है उसमें सेंड कर रखा है, तो वो वहाँ कर रहा है काम। और रुद्र कर रहा है यहाँ पर। देखिए, रुद्र भी यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है। बाकी मैंने यहाँ पर इस तरीके से देखिए कपड़े सारे के सारे फैला रखे हैं। फटाफट से ना कपड़े तह कर लेती हूँ और उसके बाद फिर खाना वाना बनाने का टाइम हो जाता है। तो आज मेरा थोड़ा सा काम कम ही हुआ क्योंकि बारिश थी ना, तो इसलिए बाहर की साफ़ सफाई वाला काम आज नहीं था। तो इसलिए अंदर जो है थोड़े से अलमारी के कपड़े वगैरह मुझे सही से ढंग से टांसने थे। बहुत टाइम से मैं सोच भी रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। तो आज मुझे टाइम हो गया था, तो फिर मैंने कहा फटाफट से आज कपड़ों का ही पूरा काम कर लेती हूँ। और थोड़ी देर में फिर अभी खाना वाना बनाने का टाइम हो जाता है। बाकी ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इस बार की बारिश ने ना इतना नुकसान कर दिया है ना, बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है। आए दिन न्यूज़पेपर में, गढ़वाल में और इधर कपकोट में बहुत ज़्यादा तहस नहस हो चुकी है। तो कल वाले न्यूज़पेपर में मैं देख रही थी कि कपकोट में जो है 2 परिवार बड़े बुरे तरीके से, मतलब रात के टाइम सोए हुए थे, तो मलबा आया तो वो दोनों के दोनों परिवार ख़त्म हो चुके हैं। और सुबह जब वहाँ पर रेस्क्यू टीम गई तो उन लोगों ने देखा वहाँ पे लोगों के घी के डिब्बे, मसालों के डिब्बे, आटे के डिब्बे वगैरह ऐसे दबे पड़े हैं। तो बहुत बुरा हाल हुआ है। अभी भी वहाँ पर काम चल रहा है। बाकी एक बच्चा जो है उनका, उस परिवार का एक बच्चा बच गया है। वो भी इसलिए बचा ना क्योंकि वहाँ पर वो झाड़ी में बकरी के साथ लिपटा हुआ मिला था, वो बच गया है। और उसके मम्मी पापा, छोटा भाई, उन सब की डेथ हो चुकी है। वो मलबे में दब गए हैं। बहुत नुकसान हुआ है, बहुत बुरा हादसा हुआ है। तो हमारे पहाड़ के लिए ना, बारिश होती है तो हमारे पहाड़ वालों के लिए ना एक कहो तो भयावह दिन होते हैं उन टाइम पर। क्योंकि फिर खासकर जो लोग ऐसे हिल एरिया में रहते हैं ना, तो उन लोगों के लिए बहुत दुखद है ये सारी चीज़ें। और इवन वहाँ पे जितनों के आंगन वागन पता भी नहीं चल रहा है। यहाँ पर के घर के आगे आंगन भी हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बहुत बुरा हाल है। और तो दोस्तों, कुछ ऐसी घटनाएं हमारे उत्तराखंड में हो रही है और बहुत बुरा लगता है ये चीज़ें जब कभी सुनने में आती है या फिर हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो बड़ा दुख लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो अभी फ़िलहाल जहाँ जहाँ पर भी ऐसी जगह हैं, सेंसिटिव एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर से लोगों को खाली कराया जा रहा है। उनकी जगह से वो दूसरी जगह उनको शिफ्ट कराया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर फिर से ख़तरनाक कुछ हो सकता है। अभी कुछ टाइम पहले, 3-4 दिन पहले, मैं एक न्यूज़ और पढ़ रही थी, वो कपकोट की थी। तो वहाँ पर एक लेडी थी, तो वो अपने 2 बच्चों के साथ और अपनी भतीजी के साथ रहती थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि रात को 8 बजे से लगातार बारिश थी। तो धीरे धीरे करके बारिश बढ़ती गई। तो ठीक खाना वाना खा के वो लोग सो गए थे। ठीक 11 बजे के आसपास वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हुई। तो पहाड़ी से एक पत्थर नीचे गिरा।
तो वो लेडी को थोड़ा सा होता है ना, नींद टूट गई थी। नींद क्या टूटी थी, वो नींद ही नहीं आई होगी ऐसे में तो पत्थर जैसे ही नीचे को गिरा तो उसको एहसास हो रहा था कि शायद कुछ अनहोनी होने वाली है। तो उसने फटाफट अपने दोनों बच्चों को पकड़ा, अपनी भतीजी को पकड़ा, उसने रात को लगा दी नीचे जंगल की तरफ दौड़। तो कहीं किसी के घर में शरण ली या पता नहीं कहाँ जंगल में रात बिताई, इतना कुछ नहीं था। पर जितना चीज़ें मुझे पता है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जब सुबह वो लोग बिल्कुल सही सलामत थे, लेकिन जब सुबह आके उन्होंने अपने घर को देखा तो वो पत्थर ठीक उनके घर के ऊपर गिरा हुआ था और पूरा का पूरा उनका जो मकान था वो पूरा ख़त्म हो चुका था। मतलब पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पर उनका मकान था। तो वो ये मंजर देख के ना आँखों में उनके आंसू थे कि अगर हम रात यहाँ रहते तो शायद हम लोग आज दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाते। तो ऐसा हादसा उनके साथ हुआ था। तो उसने मतलब बहुत सूझबूझ से कहो तो उसने अपने बच्चों को, अपनी भतीजी को, अपने सारे बच्चों को लेके वो जिस तरीके से वहाँ बारिश में दौड़ी अपने आप को बचाने के लिए। बहुत हिम्मती भी होते हैं गांव के लोग ना, बहुत हिम्मती होते हैं। अगर हम लोग होते तो शायद, मैं अपनी बात कर रही हूँ, शायद मैं तो एकदम डर जाती, मैं शायद वहीं कुछ हो जाता। लेकिन वो औरत बहुत हिम्मती निकली। तो उसके बाद कुछ लोग इतने हिम्मती होते हैं तो वो खुद को बचा भी लेते हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले ही ये हादसा हुआ था, तो बहुत बुरा लगा ये चीज़ें देख के और सुन के। आए दिन न्यूज़पेपर में यही आ रहा है। गढ़वाल के बारे में भी, चमोली डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी ज़्यादा हादसे हो चुके हैं और थराली का और थराली दोनों जगहों में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। जैसे कि आपने बीते दिनों सुना ही था कि थराली में कितना ज़बरदस्त वाला हादसा हुआ है। तो बहुत बुरा होता है ये बरसात के सीज़न में। तो दोस्तों जितने भी लोग पहाड़ से हैं तो या जो ऐसी वाली एरिया में रहते हैं, अपना ध्यान रखिएगा और खुद को और अपने परिवार को सलामत रखने की कोशिश कीजिएगा। ऐसी जगहों पे अगर आप रहते हैं तो आप वहाँ से जल्द वहाँ से खाली करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप लोग बच सकें, आगे ये भविष्य में ये चीज़ें दोबारा से ना हो, है ना। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जिन लोगों के साथ ये हुआ है उनके प्रति तो हम बहुत ज़्यादा संवेदना प्रकट करते हैं। और बाकी जो लोग पहाड़ से हैं वो लोग प्लीज़ सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। और यहाँ हल्द्वानी में भी ना बहुत ज़्यादा नहरें आती हैं यहाँ पे, तो बहुत पानी पूरे मतलब पैरों तक, ऊपर पैरों तक पानी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ भी बुरा हाल हो जाता है, बट पहाड़ों जैसा हाल नहीं है। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है, आप लोग सुरक्षित रहिए। और मानसून में या बरसात में बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो आप तभी जाइए, वरना मत जाइए, क्योंकि अपने घर में सेफ़ रहेंगे तो आप लोग खुश भी रहेंगे। बाकी आज का छोटा सा वीडियो था ये, आप लोगों को मैंने, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैंने बताया है कि आप लोग जितने भी पहाड़ी एरिया में रहते हैं आप लोग सुरक्षित रहिए। और वीडियो एंड करते हैं, इतना ही रखते हैं आज की वीडियो को। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।